वेस्ट बंगाल इलेक्शन का नतीजा 4/5/2026 को काउंटिंग हुआ और सामने रिजल्ट आया 293 सीट पर चुनाव हुई, जिसमें 206 सीट से अधिक बीजेपी ने जीती और तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, वे 81 सीट्स पर ही निपट गयी। हालांकि भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी खड़ा हुई थी, उस सीट से वो हार गयी। वहां पर शुभेंदु अधिकारी अपनी जीत दर्ज की। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी वाले वेस्ट बंगाल का चुनाव धोखा से जीती है और हम हारे नहीं हैं, हमें जबरदस्ती हराया गया है, हम राज्यपाल के समक्ष इस्तीफा देने नहीं जाएंगे। जबकि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के 15 साल मुख्यमंत्री भी रही हैं, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। अब लगभग भारत के 15 से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो चुकी है। वेस्ट बंगाल को न्यू सरकार मिली है और नई दिशा की तरफ वेस्ट बंगाल को लेकर जाएगी। वेस्ट बंगाल के लोगों ने बहुत बड़ी बदलाव की नींव रखी और आज फाइनली उनका भरोसा कायम रहा। वहाँ के जनता को देखना है कि चुनाव जीतने से पहले जितने वादे किए गए थे वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। वेस्ट बंगाल का चुनाव काफी ऐतिहासिक भी रहा है, क्योंकि काफी समय से ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री भी रही है, तो उनको लगता था कि वेस्ट बंगाल सिर्फ मेरा ही है। आज कोई आया और उनको पीछे की तरफ धकेल दिया। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी हैं, तो वे सब घुसपैठियों का संगठन है, वे सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं। ऐसा हम नहीं, केंद्र सरकार बोलती है। आज बीजेपी बंगाल को जीती है तो उनके साथ घुसपैठी बंगाल से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ये पूरे भारतवासी को देखना, क्योंकि चुनाव और प्यार में जितने भी वादे किए जाते हैं, नहीं वो नेता निभाते हैं और नहीं वो मजनू निभाते हैं। हालांकि दोनों पर दबाव ही रहती है। अगर सच में वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी है तो उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के नागरिक और खासकर बंगाल के निवासी को हक और निवाला दोनों मारकर खा रहे हैं। भाई उनके मुल्क भेजो। जिस राज्य में न्यू पार्टी की जीत होती है उस राज्य में विपक्ष पार्टी के खिलाफ करप्शन के ऊपर कार्रवाई होती है और उनका संपत्ति भी जब्त होती है और उनको जेल का दंड भी मिलता है। मतलब आर्थिक और शारीरिक रूप से दोनों खंगाले जाते हैं। भैया करप्शन कभी खत्म हुई है? नहीं हुई है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कितना भी ताकतवर हो, कुछ भी कर ले, जिसको करप्ट करना है वो करप्ट करेगा ही। अब देखना ये है कि वैसे नेता वेस्ट बंगाल में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। बिहार में जब जब चुनाव होती है तब तब वैसे नेता निकलते हैं और ये सफाई का काम सिर्फ बीजेपी की सरकार ही करती है। जैसे आरजेडी की पार्टी को वेस्ट बंगाल के जितने भी करप्ट नेता होंगे, आज से उनके ऊपर रेड पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। एक न्यू सवेरा के साथ वेस्ट बंगाल विकसित राज्य बनेगा, क्योंकि पहले विकास की अवस्था निम्न स्तर पर थी। आज से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी हो तो विकास की धारा ही धारा बहेगी। इसी उम्मीद के साथ वहाँ के जनता ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की सरकार बनाई।